Assalamu alaikum, welcome to Engineers Corner. Today's video will learn about how you can test your concrete cylinder according to ASTM standards. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ASTM स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप अपना कंक्रीट का सिलेंडर किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। कंक्रीट का सिलेंडर टेस्ट करने के लिए हम ASTM का ये वाला कोड फॉलो करेंगे, ASTM C39 स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल कंक्रीट स्पेसिमेंस। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपना कंक्रीट का सिलेंडर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। इस टेस्ट के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसीजर मिल जाएगा, जिसमें आपको कंक्रीट सिलेंडर के ऊपर आपको जो रखना है, आपने 0.25 MPa पर सेकंड आपने इसका लोडिंग रेट रखना है। इस लोडिंग रेट के अकॉर्डिंग हम अपना सिलेंडर टेस्ट करेंगे। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी इसके अंदर होती है कि ये आपके पास जो फैक्टर है लेंथ ओवर डायमीटर, अगर इफ़ द स्पेसिमेन लेंथ टू डायमीटर रेशियो इज 1.75 और लेस, correct the results obtained by multiplying by appropriate correction factor shown in the following table। अगर आपके पास सिलेंडर की लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो 1.75 या इससे कम हो जाए, तो आपने अपना जो भी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रिजल्ट आएगा उसको इन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपकी 1.75 लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो होगी तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपकी कहीं मिड में यहाँ पे आती है तो आप एवरेज ले सकते हैं, और मिड के अलावा आप इसकी इंटरपोलेशन करके आप उस फैक्टर से अपने स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो स्टैंडर्ड सिलेंडर है उनकी, जिस तरह हमने जो इस ड्यूरिंग टेस्ट सिलेंडर यूज़ किया हुआ है वो 6/12 का सिलेंडर है। इट मीन उसकी लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो हमारे पास 2 है, तो वो उसके लिए हमें इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा सिलेंडर आप यूज़ कर रहे हैं जिसकी लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो इन रेंज में आ रही है, तो उस पर आप लोग मल्टीप्लाई करके अपनी स्ट्रेंथ की वैल्यू लिखेंगे। तो चलें टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये हम कंक्रीट का सिलेंडर अब टेस्ट करने लगे हैं। ये हमारे पास है रबर की कैपिंग, ये वाली कैपिंग हम यूज़ करेंगे। आप इसमें सल्फ़र की भी कैपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास रबर की कैपिंग अवेलेबल है। ये आपके पास इजी मेथड होता है जिससे आप कैपिंग करके अपने सिलेंडर को टेस्ट करते हैं। कैपिंग आप इसलिए करते हैं ताकि सिलेंडर के ऊपर आपका लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सिलेंडर का सैंपल है। हमने इसको नीचे भी साइड पे कैपिंग किया, अब ऊपर वाली साइड पे भी कैपिंग करेंगे और फिर हम इसको इक्विपमेंट के अंदर अब प्लेस कर देंगे। ये हमने सिलेंडर अपने इक्विपमेंट के अंदर प्लेस कर दिया और अब हम इसके अंदर इस पे मशीन को ऑन करके यहाँ पे लोड लगाएंगे। ये हमारे पास इक्विपमेंट ऑन हो चुका है। इस पे आप क्लिक करेंगे, टेस्ट रन में जाएंगे हम, और कोई भी हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल है टेस्ट के। आप किसी भी एक डेटाबेस पे चले जाए। लेट्स सपोज मैं इस पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास क्यूब का सिलेंडर का। हमने सिलेंडर टेस्ट करना है तो हम यहाँ से अपना इसको चेंज करेंगे और सिलेंडर वाली वैल्यू लेके आएंगे। और इसके बाद हमारे पास कंप्रेशन टेस्ट है। आपने इसका डाया देना है अपने सिलेंडर का और हाइट देनी है। हमारे पास मिलीमीटर्स में यहाँ पे हमने इसके यूनिट्स किए हुए हैं, तो सारी वैल्यूज हम मिलीमीटर्स में ही यूज़ करेंगे। हमारे पास डाया सिलेंडर का है, हमारे पास 6/12 का सिलेंडर है, तो 6 इंच इसका डाया जो बनता है हमारे पास मिलीमीटर्स में 152.4, एंड हमारे पास सिलेंडर की हाइट जो बनती है 30 आई थिंक 304.8। अब यहाँ पे एरिया इसने आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया है। ये हमारे पास पीक लोड है। पीक लोड हमने यहाँ पे 80 दिया हुआ है। पीक लोड आपका वो लोड होगा जब आपका सिलेंडर टूट जाएगा, तो उसके बाद मजीद आपने उसको क्रश करने के लिए कितना इस पर लोड अप्लाई करना है। और यहाँ पे आपका वेट है और एज है, टेस्टिंग है। आप हमारी ये एज की वैल्यू यहाँ पे जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इक्विपमेंट के जरिए, ये जो वैल्यू हमें देगा उस पर इस एज का इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन वैसे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके सिलेंडर की, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास ये जो इक्विपमेंट है ये आपकी जब भी स्ट्रेंथ निकालता है तो ये सिंपल लोड डिवाइडेड बाय एरिया से करता है। लेकिन यहाँ पे भी हम एज इसकी दे देते हैं।
अब यहाँ पे है टेस्ट स्पीड। हमारे पास ये जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ASTM C39 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ASTM C39 आपका बताता है कि आपने जो टेस्ट की स्पीड है वो यहाँ पे 0.250 MPa पर सेकेंड आपने रखनी है। 0.250 MPa पर सेकेंड के हिसाब से हम ये अब टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये सारी वैल्यूज ऐड करने के बाद हमने इसको क्लिक करना है और एक्सेप्ट चेंजेस कर देना है। यहाँ पे हमने इसको क्लिक करना है और ये इसका लीवर है, इसको हम अप कर देंगे तो हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली जो आपकी है ये ग्राफ आपके पास, इसके पास आपके पास टाइम आ रहा है और यहाँ पे आपके पास लोड आ रहा है। ये किलो न्यूटन में आपको लोड बताएगा, MPa में आपकी स्ट्रेंथ आएगी और MPa पर सेकंड में आपने जितना लोडिंग रेट रखा होगा वो आपको बताएगा। ये अभी हमारा सैंपल इसका टच नहीं हुआ, जब भी जैसे ही सैंपल टच होगा तो आपके पास ये वाली वैल्यूज यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। ये देखो अब आपका ग्राफ स्टार्ट हो गया, आपका सैंपल टच हो चुका है और यहाँ पे 0.250 जो हमने वैल्यू रखी थी वो आ रही है। MPa में ये स्ट्रेंथ दे रहा है और किलोमीटर में आपका जो भी ये लोड अप्लाई करता जा रहा है वो आपका बता रहा है। ये देखो ये आपकी ग्राफ की वैल्यू भी जा रही है ऊपर। जब भी आप टेस्ट परफॉर्म करें फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी आपको ये बंद कर देनी चाहिए इसकी विंडो। अगर आप लोगों का सिलेंडर जो है वो हाई स्ट्रेंथ है तो आपको ये लाजमी, अगर आपका हाई स्ट्रेंथ सिलेंडर है तो आपकी ब्लास्ट भी हो सकता है सिलेंडर का। तो देखिए आपके सिलेंडर के अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। ये आपके पास वैल्यू आ गई है 21 MPa और लोड आपके पास इसने बता दिया है। बस अब हम अपने लीवर को रिलीज़ करेंगे और हमारे पास हम सिलेंडर बाहर निकालेंगे और इसको देखते हैं कि इस पे हमारे पास जो क्रैक्स आए। ये देखिए हमारे पास ये सिलेंडर कम्प्लीटली आपका ब्रेक हो चुका है और ये आपके पास इसमें क्रैक्स भी इजीली आपको विजिबल है।